नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम सुशील कुमार है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप अपनी ड्राइविंग को एक प्रोफेशनल तरीके से यूज कर सकते हैं और अपनी ड्राइविंग में एक इम्प्रूव करके प्रोफेशनल ड्राइवर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो नए ड्राइवर हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और पूरी वीडियो देखनी चाहिए। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कोई मैं लेटेस्ट वीडियो गिरूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो देखकर अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हमारा OBR बीम का होता है। ये बाहर वाले जो शीशे होते हैं इसका पॉइंट होता है। तो हमें गाड़ी चलाने से पहले इस तरह से अपने शीशों को एडजस्ट कर लेना है जो अपनी गाड़ी को पीछे से देख सकते हैं। और हर तरीके से आप इस गाड़ी में, क्योंकि जो हमारे शीशे ये होते हैं बाहर वाले, ये हमारी दूसरी आंख होते हैं, जो पीछे की आंख होती है वो यही होती है। तो इनको एडजस्ट कर लेना होता है, बिना इनके एडजस्ट करे आप गाड़ी ना चलाएं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट होता है, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के बता देता हूँ। तो कुछ गाड़ियों में जो है स्टीयरिंग होता है, हमारा स्टीयरिंग एडजस्टेबल होता है। तो आपकी अगर हाइट कम है तो आपको स्टीयरिंग को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर नीचे स्विच होता है, उसको एडजस्ट कर लेना है और अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग को डाउन कर लेना है। क्योंकि अगर आपका जो स्टीयरिंग का ये है, अगर आपको सामने का ही नहीं दिखेगा और आपकी आंखों के सामने लगेगा तो आप ड्राइवर कैसे कर सकते हो ड्राइव। तो इसलिए इस स्टीयरिंग को भी एडजस्ट कर लेना है। और तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा अंदर वाला शीशा, जिसको हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है। क्योंकि इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, हम पीछे का, इसमें जो हमारे पीछे गाड़ी आ रही है, कितनी स्पीड में गाड़ी आ रही है, उसको हम इस शीशे में देख सकते हैं। तो हमें इस तरह से एडजस्ट करना है। अगर कुछ बंदे क्या करते हैं, इस तरह से एडजस्ट करो रहते हैं, अपना मुंह ही देखते हैं और पीछे का उनको नहीं दिखता। लेकिन हाँ, प्रॉपर इसमें पूरा विजन पीछे का नहीं आएगा। तो कुछ ये है कि आपको काफ़ी सारा बेनिफिट इसको मिलेगा। और आपको जो बाहर वाले शीशा को मैंने एडजस्ट बताया है, कुछ बेनिफिट उसका मिलेगा। आप देख सकते हो इस तरह से, उससे आपको बाहर से पीछे का दिखेगा। और जो रेस है गाड़ी के पीछे का होता है, वो हमें इस वाले शीशे से एडजस्ट करने में मिलेगा। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है हमारा सीट बेल्ट का। कुछ लोग जो सीट बेल्ट होती है वो हमारी इस तरह से लगा लेते हैं। भाई, सीट को सेव नहीं करना, अपने आप को सेव करना है। तो सीट बेल्ट किस तरीके से लगाते हैं और सीट बेल्ट लगाने का क्या बेनिफिट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। बिना सीट बेल्ट के आप नहीं काम चलाएं गाड़ी को। क्योंकि सीट बेल्ट ऐसे ले लेनी है, सीट बेल्ट, और यहाँ से निकाल लेनी है और इधर हुक होता है उसमें फंसा देना है। सीट बेल्ट लगाने का यह बेनिफिट है, अगर आपकी गाड़ी को जर्क लगता है, ज़ोर से झटका लगता है, तो आपकी सीट जो है, ये बेल्ट इस तरह से यहाँ पर आके रुक जाएगी और आप इस तरह से इतनी कंडीशन में आके झटके से रुक जाओगे, जिससे आपका सिर और आपका जो फेस है वो इंजरी होने से बच जाता है। आपके फेस पे और सिर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे पैडल होते हैं उनको हमें एक बार अच्छे तरह से चेक कर लेना है गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले, चलाने से पहले। ये क्लच हो गया, ब्रेक, एक्सीलेटर हो गया, दूसरा ब्रेक हो गया। तो इनको हमें एक बार अच्छी तरह से प्रेस करके चेक कर लेना है। कुछ गाड़ियों के जो क्लच होता है वो हार्ड होता है, कुछ में सॉफ्ट होता है। तो इनको चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार आपको गाड़ी में बैठने के बाद में जब आपको चेक कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि गाड़ी को हमारा कौन सा पैडल किस जगह है। और कई बार क्या होता है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें ब्रेक की जगह हमारा एक्सीलेटर ही प्रेस हो जाता है। तो अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं, अगर हमारा ब्रेक की जगह एक्सीलेटर प्रेस हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप फील्ड में चला रहे हैं, अगर वहाँ पर एक्सीलेटर प्रेस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रोड पे अगर आपके आगे कोई गाड़ी हो और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर प्रेस हो जाता है तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार आपको गाड़ी में बैठने से पहले ये पॉइंट भी चेक कर लेना है। बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों, शुरुआती दिनों में जब आप ड्राइवर सीखते हैं तो आपको डर जरूर लगता है। तो डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है। अपने दिमाग, जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो 2-3 बार आप सांस ऊपर नीचे ले, अपने दिमाग को शांत करें।
क्योंकि दिमाग को शांत करेंगे तभी आप ड्राइविंग कर पाएंगे। और अगर आप डरोगे तो आपका कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग होने वाली है, ज़रूर होती है। जब आपका डर ही रहेगा, क्योंकि आपको डर ये रहेगा कि कहीं मेरी गाड़ी लग ना जाए या कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो इस तरह से आपको अपनी माइंड को शांत करना है। और शांत करने का तरीका मैंने बता दिया है और किस तरीके से आपको शांत रहना है, क्योंकि जब आप शांत रहोगे तो अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और गाड़ी सही से चला सकते हैं। जितना आप डरोगे उतनी ही देर से आप ड्राइविंग सीखोगे, और जितना शांत मन से आप ड्राइवर करोगे उतना ही शांत मन से आप ड्राइविंग सीख सकते हो, उतनी जल्दी आप गाड़ी चलाना सीख पाओगे। क्योंकि जब डरोगे तो गाड़ी को सीखने पे ध्यान कम दोगे और आपका जो डर रहेगा उसी में आप लगे रहोगे। तो इस तरीके से आपको अपना डर निकाल कर गाड़ी को चलाना चाहिए और गाड़ी को उस तरीके से चलाना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी गाड़ी सीख जाए। खाली रोड पर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और खाली प्लॉट में कहीं पर ग्राउंड है वहाँ पर ड्राइविंग सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अगर गलत पेंडल दब जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रहेगा कि हाँ भाई मुझसे ये गलत पेंडल दब गया था, नेक्स्ट बार ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो शांत मन से आप ड्राइविंग करें, ड्राइविंग सीखिए, तो आपको बहुत जल्दी ड्राइविंग आएगी। तो दोस्तों एक पॉइंट ये था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में क्लच पेंडल को दबा के और अपनी गाड़ी को एक स्पीड में ले आते हैं, रोलिंग में ले आते हैं, तो उसके बाद में आपको हर पेंडल को धीरे धीरे दबा के प्रेस करके चेक करना चाहिए कि आपका ब्रेक किस तरह से काम कर रहा है, एक्सीलेटर किस तरह से काम कर रहा है और आपकी क्लच किस तरह से काम कर रही है। क्योंकि जब आप क्लच को और ब्रेक को और एक्सीलेटर को प्रेस करके देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पेंडल किस जगह है और किस पेंडल का क्या काम है। तो आपको ये भी नॉलेज होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हो और ड्राइविंग बहुत जल्दी सीख सकते हैं। आपको पहले ही दिन से इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको हर पेंडल का पता रहेगा कि आपका पेंडल को कितना प्रेस चाहिए है, ब्रेक को कितना प्रेस चाहिए है, एक्सीलेटर को कितना प्रेस चाहिए और क्लच को कितना प्रेस चाहिए। तो इस तरीके से आप शुरुआती दिनों से इनको प्रैक्टिस में डालेंगे तो आपको एक आदत हो जाएगी, और आदत होने के साथ में आपकी जो नॉलेज रहेगी वो भी इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। तो दोस्तों शुरुआती दिनों में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। जब आप शुरुआती दिनों में गाड़ी को सीखते हैं तो आपको यहाँ पर एक एल बनवा लेना है, या तो आप टेपिंग से बना सकते हैं, रेड कलर का टेप ले सकते हैं, उससे यहाँ पर आगे और पीछे दोनों जगह इस तरह से आप एल बना सकते हैं। क्योंकि इसका ये बेनिफिट होगा कि जब आप रोड पे चलेंगे, जब लोकल रोड पे चलेंगे, तो आपके जो आगे और पीछे वाले ड्राइवर होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, वो आपसे एक डिस्टेंस बनाकर चलेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि आप जो हो ड्राइविंग सीख रहे हो, और वो आपसे एक डिस्टेंस बना के चलेंगे। आपको जब तक प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाना नहीं आ जाता, जब तक आपको एक हाईवे पे और बिजी रोड पे नहीं जाना। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पर एल बना हुआ होगा तो हर आदमी आपसे बच के चलेगा, आपसे डिस्टेंस बना के रखेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बंदा गाड़ी सीख रहा है, नया नया ड्राइवर है, तो उसको आपसे बच के ही चलना पड़ेगा। कि अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है तो वो अपनी आपको बचा सकता है। तो दोस्तों एक पॉइंट ये था। तो दोस्तों एक पॉइंट ये है कि आप जहाँ पर गाड़ी सीख रहे हैं आप ऐसी रोड पे सीखें जहाँ पर आप जिस रोड को आप जानते हो, किसी अनजान रोड पे ना जाएं, जिससे कि आपको अगर उस रोड पे जा रहे हो तो आपको यही पता नहीं होगा कि वहाँ पर गड्ढे हैं, ब्रेकर है, या कोई आदमी कहाँ से आ सकता है, या कहाँ पर टर्न है, कहाँ पर कट है, कहाँ से कोई गाड़ी आ सकती है। तो इन चीज़ों का आपको नहीं पता होगा, क्योंकि जब वहाँ पर आपको पता नहीं है, अगर किसी वजह से कोई ब्रेकर आ गया तो आप वहाँ पर घबरा जाओगे, डिसबैलेंस गाड़ी हो जाएगी आपकी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही अगर आपका कहीं गड्ढा है तो आप हो सकता है वहाँ पर ब्रेक की जगह एक्सीलेटर प्रेस कर दे आपकी गाड़ी और स्पीड में हो जाए और आपकी गाड़ी गड्ढे में चली जाए। कोई अगर वहाँ पर आदमी आ जाता है, कोई गाड़ी आ जाती है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो शुरुआती दिनों में आपको जब तक थोड़ी गाड़ी कंट्रोल करनी नहीं आ जाती, 10-5-15 दिन, तो जब तक आपको एक जानकार रोड पे जिसका आपको पता हो, जो एक अच्छी रोड हो सुमसाम सी, जहाँ पर कम ट्रैफिक हो, तो वहाँ पर आपको चलानी चाहिए। तो दोस्तों शुरुआती दिनों के लिए आपके लिए एक पॉइंट ये था, क्योंकि दोस्तों घबराहट में आप गाड़ी नहीं सीख सकते। अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो जानी पहचानी रोड पे ही गाड़ी सीखें, और जब आप जानी पहचानी रोड पे गाड़ी सीखेंगे
तो आपको जल्दी ही गाड़ी आएगी। घबराहट में कभी भी आप गाड़ी नहीं सीख सकते। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ड्राइविंग होती है वो मल्टीप्लाई होती है। वहाँ पर आपको हर तरीके से ध्यान धरना है। जो आपकी निगाहें होती है, नज़रें होती है, वो तो सामने होती है, लेकिन आपका जो माइंड है वो चारों तरफ होना चाहिए। माइंड से ही और निगाह से आपको चारों तरफ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप चारों तरफ से ध्यान नहीं देंगे तो आपको ड्राइविंग नहीं आ सकती है। और शुरुआती दिनों में से ही आपको इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है अपनी ड्राइविंग में, और आप इन्हीं बातों से अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपका ध्यान सामने है और आंखें भी सामने है, माइंड का भी आपको कोई चारों तरफ नहीं दौड़ा रखा, ना आपको इधर देखना है ना उधर देखना है, ना आपका ये ध्यान है कि पीछे है या माइंड में कुछ और चल रहा है और आंखों में कुछ और है, तो आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान हमेशा रखना है। तो दोस्तों अचानक से कुछ सामने आ जाएगा और आप घबरा जाओगे, घबराहट में आपसे कुछ भी गलती हो सकती है, वहाँ पर आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो शुरुआती दिनों में आपको हर तरह से प्रिपेयर होके बिल्कुल शांत मन से ही ड्राइविंग करनी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो गेरूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट नॉलेज के साथ में, अच्छी नॉलेज के साथ में, नेक्स्ट नए जोश के साथ में। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।